Welcome to CI International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम हमारी बुक जो थी हिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था भोजन संग्रह से उत्पादन तक, कि किस तरीके से जो मानव था पहले भोजन का संग्रह किया करता था और किस तरीके से उसने धीरे धीरे उत्पादन करना शुरू किया, फसलों को उगाना शुरू किया। हमने इसके काफी टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था कि मानव के जीवन में एक नवीन शैली कैसे आई, कैसे उसने आग की खोज की। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे स्थायी जीवन की ओर, कि मानव किस तरीके से एक स्थायी जीवन जीने लगा और मेहरगढ़ में जीवन या मृत्यु। मेहरगढ़ एक जगह है कश्मीर के अंदर, वहां पर लोगों का जीवन कैसा था, वे क्या खाते थे और मृत्यु के बारे में उनके क्या विचार थे, इसके बारे में अब हम देखेंगे। देखिए स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं। मतलब पुरातत्वविद जो प्राचीन चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उनकी जांच करते हैं, उन्हें कई झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है बेटा कश्मीर में है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। मतलब जमीन में एक गड्ढा खोद लिया और उस गड्ढे के नीचे वो अपना घर बनाते थे। उस गड्ढे को क्या कहा जाता था? गर्तवास। एक ऐसा गड्ढा जिसमें मानव अपना घर बनाकर रहता था, उसे गर्तवास या पिट हाउस कहते थे। इसमें उतरने के लिए गड्ढा है तो उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, और ये घर क्यों बनाते थे? ताकि उन्हें ठंड से सुरक्षा मिल सके। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर या बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। घर के अंदर भी उन्हें आग जलाने की जगह मिली और बाहर भी। तो ऐसा माना जाता है शायद मौसम के अनुसार वो आग जलाते होंगे। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। जो हमने पाषाण युग के बारे में पढ़ा उन औजारों से बिल्कुल डिफर है, बस है तो पत्थर का लेकिन उनसे डिफर है, इसीलिए इसे हमने नवपाषाण युग कहा गया है। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई है। मतलब अब औजारों के ऊपर पॉलिश भी की जाने लगी। ओखली और मूसल का प्रयोग भी किया जाने लगा। ओखली और मूसल का प्रयोग किस लिए करते थे? वो अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त जो चीजें होती थी उन्हें पीसने के लिए। आज 1000 साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए करते हैं। आज भी देखो हमारे घर में ओखली मूसल होता है, हम उससे अनाज को पीसते हैं, मसाले कूटते हैं। उसी तरीके से प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। मतलब उसी तरीके से जो हमने पहले जमाने में जो औजार बनाए, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते होते हम उनका इस्तेमाल लगातार करते चले आए। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए गए थे उस समय में। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में मिट्टी के बर्तन भी मिले। अब मानव मिट्टी के बर्तन, आपने पहले भी पढ़ा था, मानव जो था अनाज को स्टोर करने लगा तो टोकरियां और मिट्टी के बर्तन बनाए। लेकिन अब उसने जो मिट्टी के बर्तन बनाए, कभी कभी इन्हें अलंकरण भी किया, इन्हें सजाया, ठीक है, इनके ऊपर पेंट किया, इनके ऊपर चित्रकारी की। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने में भी करने लगे, जैसे कि वो चावल, गेहूं, दलहन होती हैं बेटे, दालें जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। मतलब ये लोग अपने डेली रूटीन में जो खाने में चीजें इस्तेमाल करते थे उनमें चावल, गेहूं, दालों का इस्तेमाल करने लगे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे, क्योंकि अब कपास का आविष्कार हो चुका था। कपास के पौधे उगाए जा सके थे, कपास से उन्होंने रेशे बनाकर उसके वस्त्र भी बनाए। क्या ये परिवर्तन एक साथ एक ही जगह आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। पहले तो मानव ने सिर्फ संग्रह किया, लेकिन धीरे धीरे खेती और पशुपालन किया। फिर पौधों की देखभाल करने के लिए वो एक लंबे समय तक एक जगह पर रहने लगा। फिर कपास के पौधे उगाए। अब कोई व्यक्ति कपड़ा बुनने का काम करने लगा, कोई बर्तन बनाने का काम करने लगा। तो मनुष्य को जो अपनी जीवन की विशेष जरूरतें थी वो लगभग एक स्थान पर पूरे होने लगी, इसीलिए वो एक ही स्थान पर बस गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम और पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हमें? मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ क्या है बेटा?
मेहरगढ़, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यदि हमें इंडिया से ईरान की तरफ जाना हो तो बोलन दर्रा आता है। दर्रा क्या होता है? दो पर्वतों के बीच जो जाने का रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है। उसके पास एक हरा भरा समतल मैदान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा। क्योंकि ये समतल इलाका है, ग्रासी एरिया है, तो यहाँ गेहूं उगाई लोगों ने, जौ उगाया और उसके साथ साथ पशुओं को भी पाला। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तर में पुरातत्वों को विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियां मिली। ठीक है, कई प्रकार की जानवरों की हड्डियां मिली हैं, उनमें हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मानव को जब नीचे तो मिली सुअर और हिरन की हड्डियां, मतलब मानव पहले शिकारी था ना, इन जानवरों को मारता था। उसके ऊपर हमें अनाज के अवशेष मिले, मतलब अब मानव धीरे धीरे अनाज का उत्पादन करने लगा। ठीक है, धीरे धीरे वो कृषक बन गया। आगे देखिए, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में जो घर थे कैसे थे? या तो वो चौकोर थे, रेक्टेंगल थे, या फिर वो आयताकार थे, या फिर वो कैसे थे? स्क्वायर शेप के थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मतलब कुछ भंडारण मतलब अनाज रखने की जगह, जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होता है, हम अनाज रखते हैं, ऐसे ही उनके भी जो भंडार गृह थे वहां पर भी अनाज रखते होंगे। अब मृत्यु के बारे में क्या विचार था? तो बेटा, मृत्यु के बाद समानतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान को जताते थे। मतलब किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती थी तो उसके संबंध में सम्मान को जताते थे। उनका मानना था कि जब व्यक्ति मर जाता है ना, तो मरने के बाद भी उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जब वो व्यक्ति मर जाता, उसे जमीन में दफनाया जाता ना, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें रख दी जाती, जैसे कि बर्तन हो गए, खाने पीने का सामान हो गया, अपने अनुसार। मतलब अमीर व्यक्ति है तो वो कई कीमती चीजें भी रखते थे, और गरीब व्यक्ति है तो सिर्फ मिट्टी के बर्तन या अनाज या पानी रख दिया करते थे। तो देखिए, जो मेहरगढ़ के लोग हैं वो अपने मृतक के प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसीलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं, और एक कब्र में तो मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया। तो इसका क्या मतलब है कि परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, और बेटा एक मैं आपको बताऊं, एक कब्र हमें ऐसी भी मिली वहां पर जिसमें कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिले। तो हो सकता है कि वो लोग गरीब होंगे, उनके पास कुछ नहीं होगा। और जबकि उसके पास में ही हमें एक कब्र और मिली, उसमें क्या था कि कई सोने की चूड़ियां, तांबे के बर्तन, है ना, और जंगली जानवरों की हड्डियां भी मिली। तो ऐसा माना जाता है कि इन्हें मृतक के साथ दफनाया गया होगा, क्योंकि वो लोग ये समझते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को इन चीजों की जरूरत होगी। तो जो जो उसकी लाइफ की नेसेसरी चीजें थी या जिन चीजों का वो इस्तेमाल करता होगा, मृत्यु के बाद उन्हें भी उसके साथ दफना दिया गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ओके।